पल झपकते ही चींटियों ने हाथी को चट कर दिया। बस हड्डियां ही बची। सोर्योंग और बाकी सब घबरा गए जब उन्होंने देखा कि हाथी पलक झपकते ही हड्डियों में बदल गया। मंगो का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि अब लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक बुजुर्ग ने मुट्ठी भींच ली और शक जताया कि अगर इतना बड़ा हाथी भी पलक झपकते ही मिट गया तो वो लोग कितनी देर टिक पाएंगे। लेडी हुआंग थोड़ी परेशान होकर सोर्योंग से पूछने लगी कि ग्रैंड पेट्रियार्क और पॉइजनस क्रीचर स्क्वाड ठीक है ना। लड़का पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि जब उन्हें लेजेंडरी एंट्स का खतरा पता ही था तो वो जरूर नदी के उस पार निकल गए होंगे। चींटियां उनकी तरफ बढ़ने लगी। गुपे की नजर उन पर जम गई और उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। उसे अपनी ही टोली की चिंता ज्यादा थी क्योंकि चींटियों को चीर कर वहां से निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। सोर्योंग ने ठोड़ी पर हाथ रखा और सोच में डूब गया। ये सबसे बुरा हालात था। ऐसे ही चलता रहा तो चींटियां उन्हें जंगली जानवरों की घाटी में दबोच लेंगी। उसे जल्दी फैसला करना था कि अब क्या किया जाए। तभी पहाड़ की चोटी से उतरती एक मकड़ी का जाला सबका ध्यान खींच लेता है। और कोई नहीं, वो युयुआ थी। सोर्योंग थोड़ा हैरान हुआ पर लेडी हुआंग मुस्कुराने लगी। उसे याद आया कि अगर युयुआ के जाले का इस्तेमाल करके पहाड़ पार कर लिया तो सब सुरक्षित निकल सकते हैं। पास ही मैंगो हाथ बांधे खड़ा था। सोर्योंग उनकी तरफ मुड़ा और सोचा कि सदर्न बीस्ट पैलेस वाले अब क्या करेंगे। अगर सिर्फ उसकी टोली होती तो बात और थी, लेकिन इतने लोगों के साथ हालात अलग थे। मैंगो ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें छोड़कर जाने की टेंशन मत ले। उसने समझाया कि जानवरों की दुनिया में खाना और खा लिया जाना दोनों ही स्वाभाविक है। अगर ये जीव नहीं हराए गए तो उनका खा लिया जाना ही उनकी किस्मत है। सोर्योंग और लेडी हुआंग चौंक गए। लड़के ने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। वो उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो भी जानवरों से उतना ही प्यार करते थे जितना वो खुद। उसने मन ही मन ठाना कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिससे सबको बचाया जा सके। और स्पाइसी फैबो होने के नाते उसे सोचना ही था। सोर्योंग ने ध्यान से लेजेंडरी एंट्स की आदतों और उनकी माइग्रेशन राउट्स पर नजर डालनी शुरू की। उसकी आंखों में चमक आ गई और मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसे एक आइडिया आया है। मिंगहो और बाकी थोड़े उलझन में थे। महल के मालिक ने आंखें मीचते हुए उत्सुकता से पूछा, तो क्या इन चींटियों से निपटने का कोई रास्ता है? लड़के ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन ये भी बताया कि इसके लिए थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। फिर उसने ठोड़ी पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सुनना चाहोगे? अगले दिन जब चींटियों ने हाथी को पूरी तरह पचा लिया तो वे जंगली जानवरों की घाटी की तरफ खाने की तलाश में बढ़ने लगी। पूरी रात जो प्लान उन्होंने बनाया था उसके हिसाब से सबने घास के मैदान के बीच में पोजीशन ले ली और इंतजार करने लगे। दूर से देख रही लेडी हुआंग ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर दुआ की कि किसी को चोट न लगे। सब अपने हथियार लिए तैयार खड़े थे। गंभीर नजरों से सोर्योंग ने मिंगहो और हायुक रैंग से कहा कि तैयार हो जाओ। मिंगो जोर से चिल्लाया और बीस्ट पैलेस के शिष्यों को आदेश दिया कि पहाड़ की तरह अटल रहो और कतार मत तोड़ना। वे अपनी जान देकर भी अपने घर की रक्षा करेंगे। चींटियां उनकी ओर बढ़ने लगी। सोर्योंग ने उन पर गहरी नजर टिकाई। इंतजार किया कि वो थोड़ा और पास आए। जैसे ही चींटियां घास पर पड़े लिक्विड तक पहुंची, लड़के ने आदेश दिया कि सब अपनी मशालें फेंको। आदेश मानते ही रैंग ने अपनी जलती हुई मशाल फेंकी जो सीधे लिक्विड पर जा लगी। जैसे ही मशाल लिक्विड से टकराई, आग भड़क उठी और पलक झपकते ही कई चींटियां आग के घेरे में फंस गई। सोर्योंग खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। हंटिंग ग्रुप अलग थलग पड़ चुका था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने चींटियों की तरफ दौड़ते हुए कहा कि उनकी फॉर्मेशन टूट चुकी है और पानी के बफलूज के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। योद्धा और बफलूज अलग हुई चींटियों से भिड़ गए। अपनी नुकीली भालों से उन्होंने चींटियों का कत्ल करना शुरू किया। सब जानते थे कि हंटिंग ग्रुप की हर एक चींटी को खत्म करना जरूरी है और साथ ही उस युवा योद्धा को कवर देना भी, ताकि वो मेन बॉडी तक पहुंच सके। मिंगो की बेटी ने हमारे लड़के को शुभकामनाएं दी, मगर सोर्योंग खुद उनकी चिंता में डूबा रहा और कहा कि ध्यान रखना, कहीं चोट मत खा जाना। जब योद्धा चींटियों से लड़ रहे थे, सोर्योंग रास्ता तोड़कर मेन बॉडी तक पहुंच गया। कुछ मिनट बीत गए मगर कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर वो सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने चेहरे बनाने और चींटियों को चिढ़ाने की कोशिश शुरू की। चिल्ला चिल्लाकर बोला कि वो यहाँ है। उसकी चाल सफल रही और चींटियां गुस्से से पागल हो उठीं। सोर्योंग ने एक पल भी गवाए बिना भागना शुरू किया और गुस्साई चींटियां
उसके पीछे दौड़ पड़ी। सोलियो और बाकी ने तब तक अलग की गई चींटियों को हरा दिया था। उसकी नजर लड़के पर ही टिकी रही और वो सोच रही थी कि क्या प्लान सच में वैसे ही चलेगा जैसे उसने कहा था। उसके पिता ने कहा कि बस इंतजार करना होगा और देखना पड़ेगा। सोरियोंग पूरी ताकत से दौड़ रहा था और महसूस कर रहा था कि उसकी योजना बिल्कुल सही है। चींटियां सचमुच उसका पीछा कर रही थी। उसे बस मैदान के चारों ओर गोल गोल दौड़ते रहना था। तभी उसका पैर ऑयल पर पड़ा और संतुलन बिगड़ गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसे पता था कि ये अच्छा नहीं हुआ। मौके का फायदा उठाकर चींटियां झपट पड़ी। सोरियोंग घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि वो उसी ऑयल पर फिसल गया जो उन्होंने पहले डाला था। ऊपर से चींटियां आसमान से उस पर टूटने लगी। वो बस आंखें बंद करके सबसे बुरा झेलने को तैयार हो गया। हु रैंग चीख पड़ा कि सोरियोंग चींटियों के जाल में फंस गया है। ये सुनकर लेडी हुआंग और गुपे दहशत में आ गए और उनकी आंखें डर से भर गई। चींटियों की बाढ़ ने सोरियोंग को काटना शुरू कर दिया और वो दर्द से चीख उठा। लेकिन सोरियोंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने युयुआ को पुकारा। युयुआ तुरंत हरकत में आई और उसने जाला सोरियोंग की तरफ फेंका। किस्मत से लड़के ने उसे पकड़ लिया और युयुआ ने पूरी ताकत से खींचकर उसे चींटियों से निगलने से बचा लिया। गुपाई और लेडी हुआंग ने राहत की सांस ली और युयुआ की तारीफ की। सोरियोंग पास की चट्टानों पर बैठकर हाफने लगा। कपड़ों की तरफ देखा तो पाया कि एक चींटी अब भी उसे काटने की कोशिश कर रही थी। शुक्र था कि उसे बस कुछ खरोंचे आई और वो खुश था कि उसने एक और सबक सीख लिया। सोरियोंग का शरीर लोहे जैसा सख्त था। आयरन कॉफिन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने उस चींटी को खत्म कर दिया जो उसके कपड़ों से चिपकी हुई थी। युयुआ और सेंटिपेड गुस्से में आग बुला हो गए और सोर यांग को डांटने लगे। सोरियोंग ने घबराई मुस्कान के साथ कहा कि उसे पता है और ये भी कि अगर वो नहीं डांटते तो बाद में हुआंग जरूर डांटने वाली थी। उसकी आंखों में फिर से खुशी की चमक लौट आई जब उसने चींटियों की ओर ध्यान लगाया। वो सब चट्टानों पर खड़े थे और चींटियां उनके चारों ओर गोल गोल घूम रही थी। मिंग हो और हु रैंग हैरान रह गए कि चींटियां बिल्कुल वैसे ही गोल घूम रही थी जैसा उस युवा योद्धा ने कहा था। असल वजह सिर्फ सोरियोंग जानता था। दरअसल उनका रास्ता कट चुका था। उसने समझ लिया था कि चींटियां अच्छी तरह देख नहीं सकती, बल्कि लीडर चींटी द्वारा छोड़े गए फेरोमोन्स को फॉलो करती है। इसीलिए अगर हंटिंग या एडवांस ग्रुप अचानक गायब हो जाए तो वर्कर एंट्स जो सिर्फ सिग्नल्स के पीछे चलती है वो आपस में उलझ जाती है और रास्ता खो देती है। चूंकि बीस्ट पैलेस के योद्धाओं ने हंटिंग ग्रुप खत्म कर दिया था, अब चींटियां बस एक दूसरे का पीछा करती रहेंगी जब तक कि मर न जाए। हैरानी और मुस्कान के साथ सोरियोंग ने बताया कि इसे डेथ स्पाइरल कहते हैं, दी एंटल। स्योलपियों की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने अपने पिता की ओर देखा। हाथ बांधकर मिंगू ने सिर हिलाया और अपनी बेटी को तुरंत सबको बताने की अनुमति दी। मुस्कुराते हुए सोरियोंग ने सेंटिपेड को उठा लिया। युयुआ और उसकी आंखों में राहत और गुस्से के आंसू भर आए। लेडी हुआंग और गुपाई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हमारा लड़का चैन की सांस ले सका कि सब कुछ ठीक हो गया।